माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं ये रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये क्लास 2 होगा। क्लास 1 में हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को जाने थे। लेफ़्ट से अल्फ़ाबेट का नंबर जाने थे, राइट से अल्फ़ाबेट का नंबर जाने थे, अपोजिट अल्फ़ाबेट को देखे थे और 7 क्वेश्चन तक किए थे हम लोग। अल्फ़ाबेट के क्लास 2 में 8 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, बोला गया है विच लेटर विल बी 17th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले हम क्या बोले थे? देखिए, अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो पहले आप क्लास 1 देख करके आइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, हम बोले थे कि पहले फ्रॉम वाले को उठाइएगा, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, 7th फ्रॉम द लेफ्ट। उसके बाद किसको उठाइएगा? 2 वाले को, 17th टू द लेफ्ट। जब लेफ्ट लेफ्ट सेम साइड रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे, अब पोजीशन कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले पोजीशन के साथ अगर 7 में से 17 घटाएंगे तो ये -10 आएगा। अब देखिए, -10 पे कौन सा लेटर आएगा, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को देखते हैं, देन फिर आपको बता देंगे ये कैसे आता है। जैसे अब लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ऐसे लिखते हैं ना, यानी ये होता है लेफ्ट साइड और उधर से होता है राइट साइड। यानी जेड के तरफ से राइट साइड कंसीडर करते हैं और ए के तरफ से लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा। हाँ सुतोष, ठीक है, दे दो। जेड दे दीजिए उसको कॉपियाँ। ठीक। हाँ बाबू, हाँ तो चेक नहीं, मोबाइल में ले लिए हम उसका फ़ोटो, रात तक चेक करके भेजेंगे 10 बजे तक। अब बाबू अभी तक क्लास ले रहे हैं, हम तुमसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना? देखिएगा, तो ये हो गया आपका लेफ़्ट साइड से ए से जेड तक, और जेड के तरफ से हम लोग राइट कंसीडर करते हैं। यानी ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ऐसे। मगर 1 के जब इधर बढ़िएगा ना तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। लेकिन 1 के पीछे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो जेड आएगा। 0 के इधर बढ़िएगा तो आएगा -1, और कौन सा आएगा? y आएगा। -2 पे क्या आएगा? x आएगा। -3 पे w, -4 पे आ जाएगा v, -3 पे कौन सा आ जाएगा? -3 बोल रहे हैं, -5, -5 पे आ जाएगा u, -6 पे आ जाएगा t, -7 पे आ जाएगा s, -8 पे आ जाएगा s, इधर आ जाएगा आपका r। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग माइनस के तरफ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट से -2 कौन सा होगा, लेफ्ट से -2, तो लेफ्ट से -2 यानी इधर से लेफ्ट करते हैं ना, इधर से लेफ्ट और इधर से ये वाला राइट। तो पूछा जाएगा कि लेफ्ट से -2 कौन है, तो लेफ्ट से -2 देख रहे हैं आप, x है। लेकिन इतना लिखिएगा आप नहीं, आप क्या कीजिएगा? 26 में से 2 को घटाइएगा,
26 में से 2 को घटाइएगा क्या आएगा 24। और 24 पे कौन सा आता है लेटर, लेफ्ट से 24 पे तो एक्स आता है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ दिया जाए लेफ्ट से बताइए -5, ठीक है ना, तो चुपचाप क्या कीजिएगा 26 में से 5 को घटाइएगा, क्या आएगा आपका आ जाएगा 21, ठीक है 21। और 21 पे क्या आता है तो आता है ये u, ठीक है, देखिए यहाँ -5 u आएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा 26 में से जब घटाइएगा ना तो ये सीधा आपका लेफ्ट से बता देगा। जैसे लेफ्ट से आप पूछ रहे हैं -6, तो लेफ्ट से -6 क्या है यहाँ पे, लेफ्ट से -60 है ना, मगर ऐसे लिखिएगा आप चुपचाप क्या कीजिएगा 26 में से 6 को घटाइएगा, क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आता है लेफ्ट से 20 पे टी आता है, ठीक है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। वैसे ही यहाँ देखिए जो यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आया है लेफ्ट से -10, लेफ्ट से -10 निकालना है ना, तो क्या कीजिए 26 में से 10 को हटाइए, क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है p, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो माइनस को कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लेटर विल बी 15th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखिएगा सब पहले फ्रॉम वाले को उठाइए, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बाद 2 वाले को उठाइए 15th टू द लेफ्ट, 15th टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट लेफ्ट है यानी सेम है तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे पोजीशन लेंगे फर्स्ट वाला, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा -8। लेफ्ट से -8 क्या होता है, -8 बताना है ना, तो आप क्या कीजिए 26 में से 8 को माइनस कीजिए, आ जाएगा आपको क्या, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है 18 आ जाएगा। 18 पे क्या आता है आपका आर आता है, ठीक है। यानी जब भी माइनस का कंसेप्ट बने तो आप 26 में से उसे क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15th फ्रॉम द लेफ्ट, और उसके बाद 15th टू द राइट, 15th टू द राइट। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब लेफ्ट राइट हो गया तो इसको प्लस करेंगे और पोजीशन क्या लेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट से हो गया 30। अब देखिए लेफ्ट से 30 आ गया लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 ही होता है, यानी जब मामला 26 के ऊपर चला जाए तो आप क्या कीजिएगा 26 से इसको भाग दीजिएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 4, रिमाइंडर जब 4 बचेगा तो 4 पे क्या आता है डी। आई होप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 17th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले फ्रॉम वाले को उठाइए 16 फ्रॉम लेफ्ट, उसके बाद 2 को उठाइए 17 टू द राइट, 17 टू द राइट। अब क्या कीजिए प्लस कीजिए, नहीं माइनस करना है, दोनों लेफ्ट का सॉरी राइट है ये है आपका राइट 17। अब ये लेफ्ट राइट आ गया अपोजिट आ गया तो प्लस कीजिए, अब पोजीशन क्या लेंगे लेफ्ट से, और 17 16 कितना होता है 33। अब देखिए लेफ्ट से 33 बताना है तो अल्फ़ाबेट तो 26 ही होता है, ठीक है। 33 कैसे निकालेंगे, तो 26 से इसमें भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बच गया आपका 26 4 30 3 33, रिमाइंडर बच गया 7, और 7 पे क्या आता है जी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हो रहा है थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अब देखिए जैसे आपका अल्फ़ाबेट जो होता है वो तो 26 ही होता है जेड तक, यानी ए से जेड तक, ठीक है। लेकिन जब जेड का पार करेंगे तो फिर से ए बी सी डी ई एफ ऐसे फिर जाएगा जेड तक, तो यानी यहाँ हो गया 26, ये क्या हो गया 27 28 29 30, इस तरह से होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं
जब भी 26 से ऊपर जा रहा है ना तो हम 26 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको लेकर के उसी के बेस पे हम अल्फ़ाबेट को बता दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें क्लास में हो चुका है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया, अब इसका आ गया आपका जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ 5/5 टू फ्रॉम द राइट। अब देखिए सबसे पहले फ्रॉम वाले को उठाइए। ठीक है, 5th फ्रॉम राइट, राइट से 5th। ठीक है, और 15 टू द राइट, यानी राइट से 15। ठीक है, अब देखिए सेम है तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब पोजीशन लेंगे पहला वाला, यानी राइट से हो गया ये -10। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मामला फिर फंस रहा है, तो हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं ना, अब देखिए लेफ्ट से जब -10 आया था तो हम आपको बता दिए थे कि 26 में से 10 को माइनस कीजिएगा, 16 आएगा, 16 पे होता है P। लेकिन यहाँ क्या आ गया, राइट से -10। तो राइट से -10 कैसे बताते हैं? ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, राइट से -10 कैसे आता है? ठीक है, आइए चलिए समझते हैं। अब देखिए देखिएगा, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा ये क्या होता है, ए से जेड तक हम लिख दिए, इधर से राइट होता है और इधर से लेफ्ट होता है। अब जेड के बाद, अब देखिए ये राइट से होता है ना, राइट से एक नंबर पे कौन आता है, जेड आता है। लेकिन एक के पीछे क्या होता है, 0 होता है ना, एक के पीछे 0 होता है। तो अगर यहाँ जेड के पीछे कौन होता है, ए होता है। ठीक है, और 0 के पीछे कौन होता है, -1। यहाँ क्या होगा, बी। इसके पीछे -2, यहाँ क्या होगा, सी। इसके पीछे -3, इसके पीछे डी। उसके बाद इधर देखिएगा तो -4 ई। ठीक है, उसके बाद -5 एफ। ऐसे ही डॉट 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 आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी इधर क्या जाता है माइनस और इधर क्या जाता है प्लस। यानी ये राइट से यहाँ से ऐसे चलता है। तो राइट से जब माइनस में निकालना है ना आपको, तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये बी कितने नंबर पे आता है, बी रियल में कितने नंबर पे आता है? देखिए अगर -1 पे, यानी राइट से -1 पूछे, राइट से -1, तो क्या आ गया आपका, बी आ गया। ठीक है, राइट से अगर -2 पूछे तो राइट से -2 क्या है, सी। राइट से -3 पूछे तो क्या आ गया, -3 डी। ठीक है, राइट से -4 पूछे तो क्या आ गया आपका, ई। राइट से -5 पूछे तो क्या आ गया आपका, एफ। एक चीज़ आप मिलाइए, यहाँ जब ये 1 आ रहा है ना, ये 1, तो यहाँ 2 वाला वैल्यू आ रहा है। बी कितने पे आता है, 2। यहाँ देखिए ये 2 पे आ रहा है ना, तो यहाँ 3 नंबर वाला वैल्यू आ रहा है। यहाँ जब 3 आ रहा है ना, तो यहाँ 4 नंबर वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है। यहाँ जब 4 आ रहा है ना, तो यहाँ 5 नंबर वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है। यानी जब राइट से माइनस में वैल्यू पूछे ना, तो एक बढ़ा के आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, राइट से जब, जैसे यहाँ राइट से -10 पूछा ना, तो 10 के बाद क्या होता है, 11। 11 नंबर पे कौन आता है, तो 11 नंबर पे आता है L12। ठीक है, 11 नंबर पे आता है आपका L12, यानी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा यहाँ पे। यानी राइट से -11 नंबर वाला आएगा। 11 मतलब K आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, K। यानी 10 जो वैल्यू है, राइट से -10
तो 10 से 1 बढ़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 11। 11 पे क्या आता है, के आता है, ठीक है। तो यानी माइनस में जब पूछे ना वैल्यू राइट से, तो उसके एक आगे वाला जो नोमेरिकल वैल्यू होगा उसके एक आगे वाला आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझे होंगे ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ मैं। अब देखिए फिर यहाँ बोल रहा है फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है 7 टू द राइट, 7 टू द राइट, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए क्योंकि राइट राइट है सब। अब पोजीशन लीजिए राइट, राइट से क्या हो जाएगा -3। अब राइट से -3 बताना है ना, तो हम क्या बोले हैं 3 के बाद क्या आता है 4, ठीक है। अब 4 पे क्या आता है डी, हो गया आंसर, ऐसे ही बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 10th फ्रॉम द राइट, 10th फ्रॉम द राइट और 20th टू द लेफ्ट, 20th टू द लेफ्ट, 20th टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट। अब क्या लेफ्ट राइट है तो यहाँ प्लस करेंगे, अब क्या आ जाएगा राइट से 30। अब देखिए मामला क्या आ गया, राइट से 30 आ गया। अब राइट से 30 के आंसर कैसे देंगे हम लोग, तो समझिएगा राइट से 30। अब एक बात बताइए, जब भी मामला 30 के ऊपर चला जाए तो हम क्या बोले हैं 26 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर आया आपका 4, ठीक है। रिमाइंडर आया आपका 4, मगर ये 4 किधर से आया, राइट से, यानी जो 26 से जब भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, लेकिन ये 4 किधर से आएगा, तो ये राइट से 4 आएगा, ठीक है, राइट से 4। अच्छा लेफ्ट से 4 पे क्या आता है डी, लेकिन राइट से बोला है ना, तो डी का अपोजिट वाला आंसर दे देंगे डब्ल्यू, ठीक है। यही आपका हो जाएगा डब्ल्यू आंसर, ठीक है। ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा है। देखिए विच लेटर थर्ड, अब देखिएगा यहाँ जैसे यहाँ बोल दिया विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखिए पहले फ्रॉम वाले को उठाइए, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सिक्स्थ, उसके बाद क्या है फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, उसके बाद यहाँ दिया है थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, मामला तो लेफ्ट से ही आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट है तो 6 में 4 जोड़ेंगे, फिर लेफ्ट और लेफ्ट को घुराइएगा तो ये सेम हो जा रहा है तो 3 घट जाएगा, यानी 6 4 10 में से 3 गया 7, लेकिन ये 7 किधर से आएगा लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 7 पे क्या आता है, ये सबको पता है कि जी आता है, ठीक है। तो जी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए 7th फ्रॉम द लेफ्ट, 7th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ये 3 वाला आ गया, तो यानी इसमें क्या दिया 3 को पोजीशन दे दिया। फिर से समझिए थोड़ा सा, इसको 3 वाले को आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए जब 3 गो आ जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है फ्रॉम वाले को उठाइए, 6th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 6th, उसके बाद 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, उसके बाद 6th टू द लेफ्ट, भले 3rd टू द लेफ्ट, लेफ्ट से 3rd, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 आ गया, 3 पोजीशन आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए कंसीडर तो होगा लेफ्ट से, ठीक है, क्योंकि पहला पोजीशन क्या है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट से ही हम लेंगे। लेकिन अब देखिए ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जब अपोजिट होता है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 6 4 को ऐड करेंगे। लेकिन ये लेफ्ट से 3 है तो इसको क्या करेंगे, तो लेकिन अब देखिए इसी से इसका कंपैरिजन करेंगे इसका, ठीक है ना। तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाले से ही तुलना करेंगे, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, पोजीशन सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 4 10 में से 3 गया 7, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा 7, लेफ्ट से 7 पे क्या होता है जी, ठीक है। आई होप समझे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, उसके बाद 4th टू द राइट हैंड, इसमें भी 3 है, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले फ्रॉम वाले को उठाएंगे, तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बाद
6 टू द राइट, 6 टू द राइट, उसके बाद क्या 4 टू द राइट, 4 टू द राइट। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 3 को पोजीशन तो इतना कंफर्म है कि हम लेफ्ट से ही लेंगे। अब देखिए लेफ्ट राइट है तो जोड़ेंगे, फिर इसी से इसको करेंगे तो लेफ्ट राइट है तो इसको भी जोड़ेंगे। तो 7 6 13 4 17, यानी लेफ्ट से 17, लेफ्ट से 17 पे क्यू आता है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखिए 5 टू द, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ क्या है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, 6 फ्रॉम द लेफ्ट, उसके बाद 5 टू द राइट, 5 टू द राइट, उसके बाद 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, यहाँ 4 4 गो आ गया, 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, 4 गो आया, 8 गो आया, 10 गो आया, घबराना नहीं है। पोजीशन तो इतना कंफर्म है कि हम लेफ्ट से ही लेंगे। अब देखिए लेफ्ट राइट तो जोड़ेंगे, अपोजिट है, फिर लेफ्ट राइट इसको भी जोड़ेंगे 4, ठीक है, फिर लेफ्ट लेफ्ट तो ये सेम हो गया तो 3 को घटा देंगे, 6 5 11 4 15, 15 में से 3 गया 12, यानी लेफ्ट से 12 आएगा, लेफ्ट से 12 पे L12 L होता है। ठीक है, उसे आई होप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 10th फ्रॉम द राइट, 10th फ्रॉम द राइट, ठीक है, उसके बाद 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, उसके बाद 5 टू द लेफ्ट, 5 टू द लेफ्ट, उसके बाद 4th टू द लेफ्ट, 4th टू द लेफ्ट। अब देखिए पोजीशन क्या है, पोजीशन तो राइट से ही आएगा क्योंकि पहला राइट है। अब राइट राइट घटेगा, ठीक है, फिर राइट राइट लेफ्ट यानी 5 जुटेगा, फिर राइट लेफ्ट यानी 4 जुटेगा। सबसे पहले प्लस वाला उठाइए, 10 5 15 4 19, 19 में से 6 गया तो 13, यानी राइट से क्या आएगा 13। राइट से 13 पे क्या होता है, तो देखिए लेफ्ट से 13 पे होता है M, मगर ये राइट से पूछा है तो M का अपोजिट आंसर दे दीजिए, N होता है, यानी N इज राइट आंसर। आई होप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को अलग कंसेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा पूछा जा रहा है एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है ना, कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को छोड़िए, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैं अगर लिख रहा हूँ ABCDEFGHI, मैं बोलूँ अगर कि एक बात बताइए, लेफ्ट से 1 नंबर पे कौन है, A है, और लेफ्ट से 9 नंबर पे कौन है, I है। मैं बोलूँ कि A और I के बीच, यानी लेफ्ट से 1 और लेफ्ट से 9 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर है, तो एग्जैक्ट बीच में अगर देखिएगा ना, एग्जैक्ट बीच में, तो एग्जैक्ट बीच में आपको आ जाएगा E, क्योंकि 4 गो इधर है 4 गो इधर है, एग्जैक्ट बीच में कौन आ रहा है E। मगर हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है, गिन करके, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। जब बड़ा बड़ा यहाँ पे नंबर आ जाएगा तो प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए लेफ्ट से 1 है ना, यानी लेफ्ट से 1 और लेफ्ट से 9 के बीच बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, यानी क्या करेंगे 1 और 9 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 10/2, 2 ये क्या आता है 5, लेकिन ये 5 पोजीशन किधर से आएगा, तो लेफ्ट और लेफ्ट से लिए है ना, तो ये 5 भी किधर से ही आएगा, लेफ्ट से ही आएगा, और लेफ्ट से 5 पे कौन होता है E, देखिए तो E है ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है, लेकिन ये काम हम तभी करेंगे, यानी लेफ्ट प्लस लेफ्ट को ऐड करके 2 से भाग तभी हम देंगे जब हमारा पोजीशन या तो दोनों पोजीशन लेफ्ट से हो या दोनों पोजीशन राइट से हो, ठीक है, तभी ये काम हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी हमको सेम ही पोजीशन दिया है, पूछा है यहाँ पूछा है आपको कि देखिए विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी पूछा है इसमें कि लेफ्ट से फोर्थ लेटर, उसके बाद लेफ्ट से 18 लेटर के एग्जैक्टली बीच में कौन सा होगा, एग्जैक्टली बीच में। तो कैसे निकालेंगे हम, तो 4 और 18 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 4 22, 22/2 11, 11 पर कौन आता है के, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप समझे होंगे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अगर चाहें तो इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। यह प्रूफ करना मुश्किल है क्योंकि लेफ्ट से 18 था, लेफ्ट से 4 था। देखिएगा ABCDEFGHIKLMNOPQR। ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट से क्या है, चौथा, तो लेफ्ट से चौथा क्या है यहाँ पे आपका D, और लेफ्ट से 18वां क्या है R। एग्जैक्टली बीच में पूछा है, एग्जैक्टली बीच में पूछा है। तो देखिए यहाँ हम R को भी छोड़ेंगे, D को भी छोड़ेंगे, Q को भी छोड़ेंगे, E को भी छोड़ेंगे, P को भी छोड़ेंगे, F को भी छोड़ेंगे, G को भी छोड़ेंगे, O को भी छोड़ेंगे, N को भी छोड़ेंगे, H को भी छोड़ेंगे, I को भी छोड़ेंगे, M को भी छोड़ेंगे, J को भी छोड़ेंगे, L को भी छोड़ेंगे। एग्जैक्टली बीच में कौन रह गया, तो K। देखिए क्या आया है कि नहीं, लेकिन इतना काहे को करने जाइएगा। ठीक है, चुपचाप आप क्या कीजिएगा, लेफ्ट से पोजीशन लेकर के 2 से भाग दे दीजिएगा। यानी 4 और 18, 18 4 22, 22/2 11, 11 पे क्या आता है। ठीक है, लेकिन ये काम तभी कर सकते हैं जब दोनों या तो लेफ्ट से हो या तो राइट से हो। ठीक है, राइट से भी लेकर के देखिए बता देते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट से 4 है ना, अच्छा जो लेफ्ट से 4 है वो राइट से कितने पे होगा, तो 27 में से 4 गया 23, यानी राइट से कितने पे हो जाएगा 23 पे। जो लेफ्ट से 18 पे है वो राइट से कितना पे हो जाएगा, तो राइट से 9 पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों राइट से हो गया। अब 23 9 क्या होता है, 23 7 30 और 2 32, 32/2 क्या होता है 16, 16 यानी 16 किधर से आएगा। अब देखिए लेफ्ट था तो लेफ्ट से आया, ठीक है ना, यानी ये 11 कहाँ से आया था, लेफ्ट से आया था। ठीक है, लेकिन ये राइट है तो ये 16 किधर से आएगा, राइट से। तो राइट से 16 कौन होता है, देखिए लेफ्ट से 16 होता है P, लेकिन ये राइट से 16 है तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K। देखिए यहाँ भी K आया आंसर, यहाँ भी K। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया एग्जैक्टली बिटवीन। जब भी एग्जैक्टली बिटवीन निकालने को आ जाए तो आप देख लीजिए 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट और यहाँ है 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 6th और लेफ्ट से 20 के एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा। तो एग्जैक्टली बीच में तो देखिए ये भी लेफ्ट से है, कुछ मत कीजिए, 6 + 20 को ऐड कीजिए, बटे 2 कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 20 × 26, 26/2 13, यानी लेफ्ट से 13 आ जाएगा। लेफ्ट से 13 पे कौन आता है, M आता है, सभी को पता है, सभी को पता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जैक्टली बिटवीन पूछे तो ऐसे ही बताते हैं, आ जाओ। फिर पूछ दिया एग्जैक्टली बिटवीन, किसके किसके एग्जैक्टली बिटवीन, तो 4th फ्रॉम राइट, यानी राइट से 4 एंड 16 लेटर फ्रॉम राइट, और राइट से 16। अब यहाँ राइट बन गया। ठीक है,
लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो हम वही काम कर देंगे। इस दोनों को ऐड करके 4 और 16 20, 20/2 10। लेकिन ये किधर से आएगा? राइट से 10। राइट से 10 पे कौन आता है? लेफ्ट से 10 पे तो जे आता है, मगर ये राइट से पूछा है तो जे का अपोजिट कर दीजिए क्यू। जंगल क्वीन बताया था ना, याद तो है ना? चलिए आइए नेक्स्ट। फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। फिर पूछ दिया एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन के लिए क्या करते हैं? तो आप देखिए, थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, यानी राइट से थर्ड। उसके बाद 21st लेटर फ्रॉम राइट, 21st लेटर फ्रॉम राइट। देखिएगा अब क्या आ गया? ई भी राइट से, ई भी राइट से, ठीक है। तो 21 3 24, 24/2 12, यानी राइट से क्या हो जाएगा? 12। राइट से बरहवा क्या होता है? लेफ्ट से बरहवा एल होता है, मगर ये राइट से पूछा है तो एल का अपोजिट ओ। एल का अपोजिट ओ बताया था ना, एल का अपोजिट ओ होता है। लव याद करने को बोले थे आपको। चलिए फिर पूछ दिया एग्जैक्टली बिटवीन। किसके एग्जैक्टली बिटवीन? द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से थर्ड, एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट, फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। अब यहाँ खेल थोड़ा सा बदल गया। क्यों बदल गया? तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। हम क्या करेंगे? या तो दोनों को राइट में कर लेंगे या दोनों को लेफ्ट में कर लेंगे। सबसे आसान क्या है? दोनों को लेफ्ट में कर लो। तो ये लेफ्ट से 3 है और ये राइट से 4 है। जो राइट से 4 है उसको लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से 4 गया, 23, लेफ्ट से 23 हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट हो गया। अब सेम वही चीज़ लगा देंगे, 23 3 26/2 13, और 13 किधर से? लेफ्ट से, और लेफ्ट से 13 पे एम बन गया। चलिए चलता है नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर पूछ दिया एग्जैक्टली बिटवीन। किसके एग्जैक्टली बिटवीन? फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट, फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट। अब देखिए यहाँ भी सेम वही, एक लेफ्ट आ गया एक राइट आ गया, लेकिन एग्जैक्टली बिटवीन के कंसेप्ट में हम क्या बताए हैं? दोनों का पोजीशन सेम रखिएगा हमेशा। तो ये हो गया लेफ्ट से 4, और जो राइट से 5 है वो लेफ्ट से 22 हो जाएगा। 27 में से घटाइएगा तो अब खेल वही लग जाएगा। 22 4 26, 26/2 13, 13 यानी लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 पे एम। इसका भी आंसर एम आ गया। यार एम ही आ रहा है केवल। चलिए आने दीजिए, देखते हैं कब तक आता है। एग्जैक्टली बिटवीन फिर पूछ दिया। किसके एग्जैक्टली बिटवीन? थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब मजा आएगा, दोनों लेफ्ट से हो गया। फिर क्या करेंगे? 18 3 21, 21/2। खेल बदल गया। अब 21/2 तो ये पॉइंट में चला जाएगा, इसका हो जाएगा 10.5। 10.5 पे तो कोई अल्फ़ाबेट का लेटर होता नहीं है। तो देखिए ये खेल बदला क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यानी जब भी पॉइंट में आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि एग्जैक्टली बीच में कोई एक व्यक्ति तो नहीं आने वाला है, यानी कोई एक लेटर तो नहीं आने वाला है एग्जैक्टली बीच में। जैसे देखिए मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूँ ABCD, ठीक है, ये 4 लेटर है। मैं बोलूं कि A और D के एग्जैक्टली बिटवीन बताइए, तो एग्जैक्टली बिटवीन हम बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बीच में कोई एक लेटर नहीं होगा, अगर होना होगा तो कोई 2 होगा, ठीक है, एक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? एक बीच में तो एक लेटर तो बनेगा नहीं, कम से कम 2 लेटर बनेगा। तो 2 लेटर कौन कौन सा बनेगा तो सुनिएगा। मैं बोलूँ लेफ्ट से 1 पे कौन आता है? A,
और लेफ्ट से डी पे कौन, डी कितने नंबर पे आता है 4। तो अगर एग्जैक्टली बिटवीन निकालना है कि कौन होगा तो देखिए क्या कीजिएगा, 1 और 4 5, 5/2 क्या आता है 2.5। तो आप एक बार क्या कीजिएगा ना, 0.5 घटाइएगा, 0.5 घटाइएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और एक बार 0.5 बढ़ाइएगा, 0.5 बढ़ाइएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इस 2 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है उसको लिखिएगा, 2 पे आता है बी, 3 पे आता है सी, यानी बी और सी 2 लेटर एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो देखिए ऐसे इस सिचुएशन में जैसे ये 10.5 आया है, 10.5 किधर से आया है लेफ्ट से, तो क्या कीजिएगा, अब एक बार 0.5 घटाइए तो आएगा 10, एक बार 0.5 बढ़ाइए तो आएगा 11। अब देखिए इस पे कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो लेफ्ट से 10 पे आता है जे, और लेफ्ट से 11 पे आता है के, यानी एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बनेगा, जे और के दोनों बनेगा। ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा क्या कह रहा है। अब देखिए अगर ऑप्शन इस तरह बन रहा है ए बी सी डी, अगर ऑप्शन आ जाए, एक में आ जाए जे, एक में आ जाए के, एक में आ जाए जे एंड के बोथ, ठीक है, और एक में आ जाए मान लीजिए नन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप ना तो जे को लगाइएगा, ना तो अकेले के को लगाइएगा, बोथ वाले को लगाइएगा जे एंड के को। मगर ऐसे ऑप्शन ना रहे, ऑप्शन दूसरे तरीके से है, जैसे ऐसे आ गया, ए नंबर में आ गया जे, बी नंबर में आ गया के, सी नंबर में आ गया आपका एम, और डी नंबर में आपका आ गया नॉन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप लगाएंगे जे, तो कंफर्म नहीं है कि जे ही होगा, कंफर्म नहीं है क्या होगा, एम तो होगा ही नहीं, तो इस सिचुएशन में नॉन को लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह से आ जाए, ऑप्शन ए नंबर में आ जाए जे, बी नंबर में आपको आ जाए मान लीजिए एम, सी नंबर में आ जाए एल, डी नंबर में आ जाए नॉन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी आपको क्या लगाना है, नॉन ही लगाना है, क्योंकि जे आया है मगर कंफर्म नहीं है, जे एग्जैक्टली बिटवीन नहीं होगा। ठीक है ना, मगर इस तरह से आ जाए ए बी सी डी, ऐसे आ जाए जे एम एल के, इस तरह से जब आ जाए, सब सॉरी के नहीं, और यहाँ पे आ जाए आपका एन, इस तरह से आ जाए, तब आप क्या करेंगे, जे के साथ जाएंगे, क्योंकि जे के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने का भी कला होता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एग्जैक्टली बिटवीन वाला ही है। ठीक है, अब देखिए 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, उसके बाद क्या है 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब ये तो सेम आ गया। अब क्या कीजिए, 4 + 19 को जोड़िए और बटे 2 कीजिए। 19 4 क्या होता है, 19 1 20 और 3 23, क्या आ गया 23/2। 23/2 क्या होता है, तो ये होता है 11.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एग्जैक्टली बिटवीन कोई एक लेटर नहीं बनेगा, यहाँ भी 2 लेटर बनेगा। एक बार 0.5 को घटाइए तो होगा 11, एक बार 0.5 को बढ़ाइए तो क्या होगा 12, और ये दोनों लेफ्ट से होगा, तो लेफ्ट से 11 पे के और लेफ्ट से 12 पे एल, यानी के और एल यहाँ 2 लेटर होगा बीच में। जब भी मामला पॉइंट में आए तो कोई एक आदमी बिटवीन नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटेन इन द
रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी, देखिए क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया। अब इसके पहले जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वो सारा मतलब अल्फ़ाबेट सीधा लिखा गया था ए से जेड तक, लेकिन यहाँ बोल दिया गया रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, यानी अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा गया है। ए से जेड ना लिख के जेड से ए लिखा गया है। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।